हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि काफी विद्यार्थी कह रहे थे विशिष्ट बालकों के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आप करा दिया जाए, उसी के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज की जो क्लास है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ विशिष्ट बालकों के बारे में। देखिए, विशिष्ट बालक होता कौन है, सबसे पहले आप ये समझें कि विशिष्ट बालक का अगर कोई मतलब पूछता है कि आपसे भाई कौन सा बच्चा आपका विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक कौन है जिसके लिए विशिष्ट शिक्षा होती है, और ये विशिष्ट शिक्षा जिसके लिए वो विशिष्ट बालक है, और ये बच्चे आपके सामान्य से भिन्न हैं। सामान्य से भिन्न यानी जो बच्चा आपका सामान्य नहीं है आप उसको विशिष्ट कह देंगे। इसका मतलब क्या है कि सामान्य से उच्च भी हो सकता है और सामान्य से निम्न भी हो सकता है, यानी अप और डाउन दोनों में जा सकता है। अब इन बच्चों के लिए एजुकेशन होती है, अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो विशिष्ट बालकों के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा है आपकी विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, या इसके एक और वर्ड होता है आपका एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा भी आप इसको बोल सकते हैं, जो विशिष्ट विद्यालय में होती है, और इसकी शुरुआत आपकी 1975 में हुई थी और उस समय इसका नाम था आईईडीसी। आईईडीसी दैट मींस इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट बालकों की कौन कौन सी कैटेगरी हैं। अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं कि विशिष्ट बालक के प्रकार, विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, विशिष्ट बालक, तो इसमें एक आधार बनता है आपका बुद्धि का। बुद्धि के आधार पर जो विशिष्ट बालक हैं ये आपके हो सकते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बालक आपके वो होते हैं जिनका आईक्यू 140 या इससे अधिक हो। दूसरे हैं आपके मंद बुद्धि। मंद बुद्धि बालक आपके वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल सामान्य से डाउन यानी 90 से कम हो। और इसमें तीसरी कैटेगरी आ जाती है दैट वी कॉल सृजनात्मक या रचनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनात्मक बालक आपके वो होते हैं जिनके अंदर नवीनता या अपसारी चिंतन हो, जिनकी थिंकिंग डाइवर्जेंट हो, या जो कुछ नवीन उत्पादन करने की, नवीन तरीके से सोचने की या कुछ नया करने की योग्यता रखते हैं। ये हो गए आपके बुद्धि के आधार पर। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो एक इसमें आते हैं विशिष्ट बालक वो जो शरीर के आधार पर है। देखो कई कैटेगरी होती हैं इसमें, जैसे एक कैटेगरी अस्थि विकलांग। अस्थि विकलांग बालक आपके विशिष्ट हैं। ये वो हैं जिनको चलने में, दौड़ने में या किसी अंग के संचालन में खास समस्या होती है, जैसे किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के कंधे में प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन। क्लियर। यानी बोन्स में प्रॉब्लम है, हड्डियों में समस्या है। दूसरे इस कैटेगरी में आ जाते हैं दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित बालक ये वो बच्चे हैं जिनको आंखों से या तो कम दिखाई देता है या फिर दिखाई नहीं देता, यानी पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो सकते हैं या आंशिक रूप से। इसी में एक कैटेगरी आती है आपकी श्रवण बाधित। श्रवण बाधित का अर्थ है वो बालक जिनको या तो ऊंचा सुनाई पड़ता है या फिर सुनाई नहीं पड़ता है। और एक कैटेगरी इसमें आती है आपकी मूक बधिर। मूक बधिर का अर्थ यह है कि भाई इनके लिए अगर हम बात करें कि बोलने की समस्या है, या तो ये अस्पष्ट उच्चारण करते हैं या फिर बोल ही नहीं पाते हैं। अगर ये समस्या आंशिक रूप से है तो आप इसमें समझें कि आप संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं, सीटिंग प्लान को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, इस तरह से समस्याएं दूर की जा सकती हैं। बाकी पूर्ण रूप से हैं तो मूक बधिर के लिए संकेतात्मक भाषा होगी,
यहां पर भी संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। यहां पर आपके लिए ब्रेल लिपि होती है, स्पेशली ब्रेल लिपि, उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप सीटिंग प्लान यानी बैठक व्यवस्था में परिवर्तन के माध्यम से भी ये चीजें कर सकते हैं। बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, इस तरह से भी इनकी शिक्षा की जा सकती है और इनके लिए स्पेशल आपके स्कूल्स होते हैं, है ना। तो यहां पर अलग अलग आपके विद्यालय हैं। अब बात करते हैं कुछ और बच्चे जो आपके बचे हुए हैं कि भाई और कौन से विशिष्ट बालक हैं। तो इसमें एक होते हैं आपके विशिष्ट बालक की और कैटेगरी की अगर हम बात करें कि भाई और कौन से विशिष्ट बालक हैं, और में आपको ध्यान रखना है कि एक कैटेगरी आती है इसमें सामाजिक रूप से, सामाजिक या संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो सकते हैं। इस तरह के बच्चे आपके या तो समस्यात्मक हो सकते हैं, समस्यात्मक बालक जो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के मौके तलाशते हैं, वो बच्चे आपके स्पेशल चाइल्ड हैं। या फिर यही बच्चे आपके समस्यात्मक के साथ साथ अगर इन पे प्रॉपर ध्यान न दिया जाए तो बाल अपराधी की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, क्योंकि अपराध की शुरुआत आपकी यहीं से होती है, यही आगे चल करके बाल अपराधी बन जाते हैं इजीली। क्लियर। तो ये दो कैटेगरी आपकी यहां पर आती हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े बालकों की, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों की, या संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालकों की, जिनके इमोशंस आपके स्टेबल नहीं है, संतुलित नहीं है, या जो सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुए हैं, या इनकी पारिवारिक स्थिति कलहपूर्ण रहती है। इस तरह के कुछ इनके साथ में स्थिति है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एक आते हैं इसी कैटेगरी में दैट वी कॉल विशिष्ट बालकों में कि भाई शैक्षिक रूप से बच्चे होते हैं, उनको पिछड़ा बालक बोला जाता है। शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़ जाते हैं, है ना, इनकी जो शिक्षा लब्धि है वो आपकी 90 से कम होती है। आईक्यू नहीं, शिक्षा लब्धि, है ना, ईक्यू, एजुकेशनल क्वोशिएंट। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि पिछड़ा बालक भी आपका विशिष्ट बालक, और पिछड़ा बालक और मंदबुद्धि बालक अलग अलग हैं। ये 100% फिक्स है कि जितने भी मंदबुद्धि बालक होंगे वो सब पिछड़े बालक होंगे, लेकिन जितने भी पिछड़े बालक हैं वो मंदबुद्धि भी हो ये अनिवार्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का लेट एडमिशन होता है, 1 महीने लेट, और उस कंडीशन में आप एक टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में ऑब्वियस सी बात है उसके नंबर आपके कम ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। ये कंडीशन इसमें आपकी हो सकती है। अब वहीं पर इसमें अगर एक कैटेगरी बात करें तो एक इसमें होते हैं आपके अधिगम अक्षम बालक। अधिगम अक्षम बालक, अधिगम अक्षम बालक आपके वो होते हैं जिनको किसी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे इनको डिसलेक्सिया हो सकता है यानी रीडिंग में प्रॉब्लम, इनको डिस्ग्राफिया हो सकता है यानी राइटिंग में प्रॉब्लम, इन्हें डिस्कैलकुलिया हो सकता है यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इनको डिस्पेसिया हो सकता है यानी लैंग्वेज में प्रॉब्लम, इनको डिस्पेसिया के साथ साथ डिस्प्लेक्सिया हो सकता है यानी अंग संचालन में प्रॉब्लम, या फिर इनको एडीएचडी हो सकता है यानी ध्यान भंग विचार, या डिस्थीमिया हो सकता है यानी तनाव प्रबंधन की समस्या। इस तरह के बच्चों पर प्रॉपरली अगर ध्यान दिया जाए तो इस तरह के बच्चों को हम ट्रैक पे ला सकते हैं। इन तरह के बच्चों के लिए हमें एक विशिष्ट विधि का चयन करने की आवश्यकता होती है जो इन विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए चुनी गई हो। वो तरीके इनको अधिगम योग्य बना सकते हैं, चाहे बच्चे की कैटेगरी कोई भी क्यों ना हो, सभी आपके अधिगम योग्य हैं। इनमें से याद रखना, वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 50 से ऊपर है सभी आपके अधिगम योग्य होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की विशेषता में क्यों ना आए। हाँ, अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 50 से भी कम है तो उनको अधिगम योग्य या प्रशिक्षण योग्य नहीं माना जाता है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। विशिष्ट बालकों के सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही उनके लिए क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी एजुकेशन विशिष्ट एजुकेशन है। बाकी आप ये ध्यान रख सकते हैं इनके लिए कुछ विशिष्ट विद्यालय होते हैं। इन बच्चों के लिए कैसे विद्यालय होते हैं अगर कोई पूछ ले तो इनकी एजुकेशन विशिष्ट विद्यालय में होती है। जैसे देहरादून में आपका दृष्टिबाधितों के लिए संस्थान है, या दिल्ली में आपका
अस्थि विकलांग बालकों का संस्थान है। इसी तरह से इनके लिए स्पेशल विद्यालय आपके बनाए जाते हैं। ये आपके राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकते हैं, आपके जिला स्तर पे भी हो सकते हैं, आपके राज्य स्तर पे भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये बात अभी आपको समझ में आ गई होगी। आईईडीसी इनकी एजुकेशन पद्धति का नाम है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। 1975 में इसका आरंभ हुआ था। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और उपयोगी वीडियो के साथ में। आप बता दीजिएगा किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं और एक बार आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं, देख लीजिए, है ना। तो विशिष्ट बालक का मतलब है सामान्य से भिन्न बालक, और यहां पर इनकी विशेषता के कारण है कि मैं बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से या संवेगात्मक रूप से, शैक्षिक रूप से या किसी विशिष्ट प्रकार की अधिगम अक्षमता से युक्त ये हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।